8 जून की देर रात जब से सोनम रघुवंशी गाजीपुर के एक ढाबे से मिली है और जब से इस केस का खुलासा हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की है, तब से लेकर सभी के मन में एक सवाल ये है कि आखिर सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की है। अगर उसे अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से प्यार था और उसके साथ वो रहना चाहती थी, तो राजा से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर उसने परिवार के दबाव के चलते राजा से शादी कर भी ली, तो आगे चलकर राजा को तलाक दे देती और अपने बॉयफ्रेंड यानी जो उससे 4 साल छोटा था उसके साथ शादी कर लेती, उसके साथ रह लेती। यहाँ पर राजा को मारने की क्या ज़रूरत थी, उसकी बेचारे की क्या गलती थी। ये सवाल जो है सभी के मन में पनप रहा है और इसके पीछे की तमाम थ्योरी जो वो सामने आ चुकी है। लेकिन आज हम आपको एक वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो जो है वो राजा और सोनम के संगीत समारोह का है। यहाँ पर एक एंकर आपको स्टेज पर दिखाई दे रहा होगा और साथ में जो राजा और सोनम है वे एक दूसरे के अपोजिट चेयर पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो एंकर है वो इन दोनों को एक गेम खिला रहा है। गेम का सीधा सा नियम ये है कि जो सवाल एंकर पूछेगा और अगर राजा को उस काम को लगेगा कि ये काम जो है सोनम करती होगी तो सोनम का सैंडल उठा देगा, और अगर उसे लगता होगा ये काम राजा करता होगा तो राजा अपना जूता उठा देगा। और ऐसे ही सोनम के लिए अगर सोनम को लगता होगा कि ये काम वो करती होगी तो अपना सैंडल उठा देगी, और अगर उसे लगता होगा ये काम राजा करता होगा तो राजा का जूता उठा देगी। तो इसी बीच जो है जो एंकर है वो एक सवाल पूछता है कि आगे चलकर तुम्हारी शादी हो रही है और आगे चलकर जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो बच्चों के नाम कौन रखेगा। तो यहाँ पर सोनम कहती है, अपना सैंडल उठा देती है और कहती है कि बच्चों के नाम मैं रखूंगी, और राजा भी सोनम का सैंडल उठा देता है। तो यानी इस गेम का जो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसका सीधा सा मतलब ये है कि सोनम जो है आगे चलकर बच्चों के नाम रखेगी। आप दोनों के बच्चे होंगे तो बच्चे कौन नाम डिसाइड करेगा बच्चों के? अरे वाह राजा वाह, आपसे निकल गया हमारा राजा। यहाँ सोनम कितनी शातिर है कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यानी एक तरफ तो यहाँ पर वो संगीत समारोह में मौजूद है और अपने पति राजा रघुवंशी के साथ बच्चों की प्लानिंग कर रही है, बच्चों का नाम सोचने का वादा कर रही है, और दूसरी तरफ जो है वो अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ उसी आदमी यानी राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग कर रही है और एक गहरी साजिश रच रही है, एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बना रही है। यहाँ पर आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल खुश नज़र आ रही है। इस संगीत समारोह में बिल्कुल खुश मिजाज हो गई है, लोगों से जुड़ चुकी है, राजा के साथ हंस रही है, मुस्कुरा रही है और उसके साथ बच्चों का नाम सोचने का वादा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वो राज कुशवाहा यानी जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसका प्यार है, उसके साथ एक प्लानिंग बना रही है। और ऐसे तमाम वीडियो शादी के सामने आ चुके हैं, संगीत समारोह के सामने आ चुके हैं, जहां पर जो है वो पूरी तरह से घुल मिल चुकी है, राजा के साथ हंस रही है, मुस्कुरा रही है और किसी को बिल्कुल शक नहीं होने दे रही कि उसके दिमाग में जो है एक ऐसा प्लान चल रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब आप जरा है वो राजा रघुवंशी के बारे में सोचिए। अब जो है वो सभी को पता चल चुका है, राजा रघुवंशी का परिवार हो चाहे वो सोनम रघुवंशी का परिवार हो, कि सोनम रघुवंशी 11 मई से इस प्लानिंग को बना रही थी अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ कि राजा की हत्या करने वाली है जब वे घूमने जाएंगे। लेकिन आप राजा रघुवंशी के बारे में सोचिए, फरवरी में इनकी सगाई होती है और मई में इनकी शादी होती है। वो 3 महीने का टाइम तो वो, और उसके बाद 11 मई से लेकर 23 मई तक यानी 23 मई दोपहर 2 बजे तक राजा रघुवंशी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि अगले ही मिनट कुछ मिनटों में उसकी हत्या होने वाली है, और वो हत्या वही इंसान करेगा जिसके साथ वो आगे जिंदगी बिताने का सोच रहा था। यानी राजा रघुवंशी जब चढ़ाई कर रहा होगा, ट्रैकिंग कर रहा होगा, आखिरी वीडियो भी उसका सामने आया है ट्रैकिंग का, तो यहाँ पर वो सोच रहा होगा कि मैं इस महिला के साथ इसके साथ ट्रैकिंग कर रहा हूँ, ये कितनी अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी है सोनम रघुवंशी, वो उसको जो है मारने की प्लानिंग कर रही है। वो सोच रही होगी कैसे ये मौका मिलता है, कैसी सुनसान जगह मिलती है और मैं राजा पे जो वार करवा देती हूँ। अब जैसे ही 2 बजते हैं यानी 2 बजे तक राजा रघुवंशी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि मेरी हत्या होने वाली है। अब जैसे ही 2 बजते हैं वो टॉयलेट करने के लिए जाता है,
तो उस पर जो है वो वार कर दिया जाता है। विशाल जो है आरोपी वो उस पर दाव से वार कर देता है और 2-3 बार होते हैं और फिर जो राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है। यानी अगर आप राजा रघुवंशी के बारे में सोचें तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मेरे पीछे से वार हो गया और जिनके साथ मैं ट्रैकिंग कर रहा था उन्होंने ही मुझ पर वार कर दिया और मेरी पत्नी जो है वो कह रही है कि हिट मी, यानी मुझे मारो। यानी अब राजा रघुवंशी सोच रहा होगा कि अब ऐसा अचानक क्या हो गया है कि जो उसने मेरी पत्नी ने मुझे ही मरवा दिया है। शायद हो सकता है कि राजा रघुवंशी को तो पता भी नहीं चला कि इसकी मौत किस वजह से हुई है। उसे तो ये भी नहीं पता चला कि जिस महिला के साथ वो पिछले इतने महीनों से बात कर रहा था, जिस महिला के साथ वो आगे ज़िंदगी बिताने का सोच रहा था, उस महिला ने एक बॉयफ्रेंड के चलते उसकी हत्या करवा दिया है। शायद हो सकता है कि राजा रघुवंशी को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा और वो इस ज़िंदगी से, इस दुनिया से बहुत दूर चला गया होगा, इस सवाल के साथ कि आखिर उसकी हत्या की गई तो क्यों की गई। इसके अलावा राजा रघुवंशी के जो भाई विपिन रघुवंशी, उन्होंने मेघालय सरकार से जो है सभी आरोपियों की, सोनम सहित जो है उनका एनकाउंटर की मांग की है। उनका कहना है कि मेघालय पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है और इसके बाद जो है इस केस को ये कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में बहुत लंबा चलेगा, ये बहुत लंबा कुछ खिंच जाएगा और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में इन सभी को पैरोल मिल जाए। इससे बढ़िया है मेघालय सरकार को जो है इन सभी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। क्या कुछ कहा विपिन रघुवंशी ने, आइए सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से मेघालय पुलिस जो है अपने क्राइम सीन को जो है डबल से रिपीट कर रही है, तो एक तरफ से क्राइम सीन जो है डबल से रिकवर इसलिए हो रहा है, तो जहाँ तक उनको जो बारीकी से जांच हो रही है तो हम लोग तो उनसे खुश है इस बारे में। तो जांच अच्छी तरह से चल रही है। बाकी हम चाह रहे हैं इसमें जांच बारीकी से चल रही है, इसको आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर अपने उनको धीरे से पैरोल पे छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब करने के बढ़िया तो उनको एक इनकाउंटर करो, ख़त्म करो चीज़ें। ये आप मेघालय सरकार की जो जांच चल रही है, जो रिक्रिएशन चल रहा है, इससे खुश हैं? बारीकी से देखिए, जांच कर रही है जिस प्रकार से जांच हो रही बारीकी से, इससे हम बहुत खुश हैं क्योंकि मेघालय पुलिस जो है जिस प्रकार से राजा सोनम के जो केस था, राजा को इंसाफ दिलाने के लिए अच्छी तरह से काम कर रही है। अच्छा, सोनम को इंदौर भी लाया जाने वाला है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे भी कुछ नहीं है। नहीं, लाया जा सकता है यहाँ पर जैसे कि जांच के लिए, क्योंकि यहाँ भी वो लाएंगे क्योंकि रुकी भी थी यहाँ पर। हाँ, जिस प्रकार देखिए अपने सोनम से आमना सामना आपका होता है, आपके परिवार का होता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम जैसे हमारा आमना सामना होता कभी है तो हम तो से ही पूछेंगे तो तुम राजा को मारा क्यों, इतना बता दो बस, उसकी गलती क्या थी, तुझे छोड़ना छोड़ देती तो तुम मारा क्यों बस। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का आपने बयान सुना, जहां पर उन्होंने सोनम समेत सभी आरोपियों की एनकाउंटर की मांग की है। इसके अलावा 2 वीडियो ऐसे सामने आए हैं जो आपने देखे भी होंगे, जहां पर जो ट्रैकिंग के वीडियो सामने आए हैं सोनम रघुवंशी और राजा के ट्रैकिंग के वीडियो, और दूसरी वीडियो में जो है वो जितने वे 3 आरोपी थे, आनंद, विशाल और आकाश राजपूत की ट्रैकिंग के वीडियो सामने आए थे। जिस वीडियो में 3 आरोपी चल रहे हैं उसमें आपको नज़र आएगा कि जो विशाल है वो आगे चल रहा होता है लाठी लेकर, उसके पीछे जो है वो आनंद चल रहा होता है और जो विशाल है वो कैमरे में कैद हो जाता है। विशाल को अंदाज़ा नहीं होगा कि सामने से जो है कोई आदमी कैमरा लेकर आ रहा है। वो जैसे ही चल रहा होता है तो ऊपर की तरफ नज़र डालता है और जब ऊपर की तरफ नज़र डालता है तो कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो जाती है। लेकिन आनंद को इस बात की भनक लग जाती है कि सामने से वो कैमरा लेके आ रहा है और विशाल कैद हो चुका है, तो बिल्कुल नीचे करा हुआ अपनी जो फेस है वो बिल्कुल नहीं दिखाता और बिल्कुल सामने से ऐसे निकल जाता है। तीसरा जो पीछे बंदा चल रहा है वो आकाश राजपूत चल रहा है और तीनों जो है आरोपी ये पूरी तरह से थक चुके हैं और इसके बाद जब आकाश चलता है तो वो भी बिल्कुल जो है नीचे की तरफ चल रहा होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।